नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को दिखाने की जो खबरें आपसे छुपाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी की तरह बिहार में भी अब जोड़ी यानी तेजस्वी और राहुल गांधी मैदान पर उतर रहे हैं। राहुल तेजस्वी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ बुधवार को पटना की सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान को सियासी धार देते नजर आएंगे। ऐसे में सवाल उठा है कि बिहार में ये दो जोड़ी सियासी तौर पर कितना कमाल कर पाएगी। और बिहार की सत्ता का सियासी वनवास आरजेडी 20 सालों से झेल रही है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पूरी सियासत सिमटी हुई है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सियासी जोड़ी इस बार नीतीश कुमार को हर हाल में सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में रोजगार से लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने में विपक्ष जुटा हुआ है और अब चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के फैसले को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर मोर्चे पर मोर्चा खोल रखा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार बंद का ऐलान किया, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेता शिरकत करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बुधवार को राहुल गांधी और हम दोनों मिलकर चक्का जाम करेंगे। जी हां, कल चक्के जाम में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी राह खुल सकती है यहाँ बिहार में। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं कल यानी 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और उनके सहयोगी संगठनों का दावा है कि देश भर में कल 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन आपने कहीं इसकी मीडिया पर कोई चर्चा देखी? नहीं देखी। उससे ज्यादा चर्चा आप किसकी देखते हैं यह आप भली भांति समझते हैं। तो इसीलिए कल आपको कितनी तकलीफ हो सकती है इसकी चर्चा की बजाय आपको और दूसरी चर्चाओं पर बिजी किया जा रहा है ताकि आप अपनी समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान न दें। ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही है जिन्हें वह मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती है। आपको कहीं इसके बारे में पता लगा है कि मजदूर विरोधी क्यों है, किसान विरोधी क्यों है, कॉरपोरेट समर्थक क्यों है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 56 करोड़ कर्मचारी है। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में 50 करोड़ और फॉर्मल सेक्टर में 6 करोड़ कर्मचारी है। फॉर्मल सेक्टर मतलब वो नौकरियां या बिजनेस जहां सब कुछ साफ साफ और नियमों के तहत होता है, जैसे सरकारी दफ्तर, बैंक, बड़ी फैक्ट्रियां और मल्टीनेशनल कंपनियां। यहाँ सैलरी फिक्स्ड होती है, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और छुट्टियां जैसे फायदे मिलते हैं। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर वो है जहां काम ढीले ढाले ढंग से होता है और ज्यादातर नियम कानून कायदे नहीं होते, जैसे छोटी दुकानें, स्ट्रीट वेंडर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर या घरों में सिलाई का काम। या सैलरी या कमाई तय नहीं होती, कोई पीएफ या इंश्योरेंस नहीं मिलता है और काम के घंटे भी अनियमित होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत पंजाब के हर व्यक्ति को सेहत कार्ड बनाया जाएगा। सेहत कार्ड से उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। 2 अक्टूबर से कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस योजना में बड़े बड़े अस्पताल शामिल है। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग पहले नीले पीले कार्डों के चक्कर में फंसे रहते थे। अब सेहत कार्ड के जरिए हमने तय किया है कि जो पंजाब का निवासी होगा उससे हर हाल में इलाज मिलेगा। पंजाब में पहले से ही मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना चल रही है, जिसके तहत सरकारी और पैनल वाले अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना में राज्य के 80% लोग कवर। अब पंजाब सरकार जो नई योजना लेकर आई उसका फायदा सभी आयु वर्ग के लोग उठा पाएंगे। इस योजना में कोई ऐसी शर्त नहीं है कि केवल इतने प्रतिशत लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा, बल्कि इसके लिए सिर्फ पंजाब का निवासी होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार से 10 साल पुरानी गाड़ियों को बचाने के लिए कानून लाने को कहा है। आतिशी का कहना है कि भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का ड्रामा बंद करे और मिडिल क्लास के हित में 1 सप्ताह के अंदर कानून लाए। अगर भाजपा कानून बनाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाती है तो आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाना चाहती है ताकि उसकी अपील कोर्ट में खारिज हो जाए, इसकी आड़ में छिप सके।
अगर भाजपा एक सप्ताह में कानून नहीं लाती है तो दिल्ली के मिडिल क्लास महिलाओं और बुजुर्गों में साफ हो जाएगा कि भाजपा की वाहन निर्माता, डीलर्स और स्क्रैपर्स से साठगांठ है। आतिशी ने कहा कि मिडिल क्लास का सपना होता है कि मेहनत करके पैसे जोड़ेंगे, 5-7 साल के लोन पर सेकेंड हैंड छोटी गाड़ी अपने परिवार के लिए खरीद लेंगे। भाजपा की 4 इंजन वाली सरकार ने कभी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, इसीलिए महिलाएं गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे ढाबे की दीवार ढह गई। मलबे में दबने से उत्तर प्रदेश निवासी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए हैं। इनमें से 9 लोग उत्तर प्रदेश के, 1 उत्तराखंड जबकि 2 पश्चिम बंगाल के हैं। 4 घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। महिला की पहचान कर ली गई है। वह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के अदलहाट गांव की रहने वाली थी। परिजन ने बताया कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इस मौके पर हम लोग बागेश्वर धाम में दर्शन करने आए हैं। रात को ढाबे में सोए थे, इसी दौरान अचानक दीवार भरभरा कर हमारे ऊपर आ गई। इससे पहले 3 जुलाई को बागेश्वर धाम परिसर में ही टेंट गिर गया था। लोहे का एंगल सिर में लगने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी, जबकि भगदड़ में 8 लोग घायल हुए थे। आपको दोनों खबरों में 2 मौत हो गई, लेकिन आपको कहीं पर भी मीडिया पर कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। आप जानते हैं क्यों मीडिया पर इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी? कोई चर्चा, इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में पहली बार बिहार युवा आयोग का गठन होगा। चुनावी साल में बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय नीतीश सरकार ने लिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा था कि सरकार बनने पर वह युवा आयोग का गठन करेंगे, यानी तेजस्वी यादव की कॉपी करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी खुर्द गांव की 8 गर्भवती महिलाओं ने खराब सड़क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बड़ी सराहनीय पहल। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? अवश्य इसके बारे में बताएं। इनकी अगुवाई कर रही है बघेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू, जो खुद भी प्रेग्नेंट है। दरअसल इस गांव की खराब सड़क को लेकर लीला साहू ने पिछले साल भी आवाज उठाई थी। लीला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें पीएम मोदी से सड़क ठीक करने की गुहार लगाई थी। लीला ने वीडियो में कहा था कि मोदी जी 29 के 29 सांसद जिता दिए, अब तो सड़क बना दो। वीडियो सामने आने के बाद सीधी कलेक्टर और सांसद ने सड़क बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन 1 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। सड़क को लेकर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलकर आंदोलन कर रही लीला से भास्कर की बड़ी खबर, इसलिए भास्कर ने बात की, साथ ही अधिकारियों से समझा कि आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रही है। लीला ने बताया कि पिछले साल 1 जुलाई को मैंने पीएम मोदी को एड्रेस करते हुए वीडियो बनाया था। इसके 2 दिन बाद कलेक्टर ने सड़क बनाने का आश्वासन दिया था। बारिश निकल गई, सर्दियां आ गई, तब भी सड़क नहीं बन पाई है। मैंने एक बार फिर याद दिलाई तो मुझसे फिर कहा गया कि जल्द ही सड़क का काम शुरू होगा। नया साल लग गया है। मार्च के महीने में सड़क का सर्वे हुआ। हम लोगों को लगा कि अब सड़क बन जाएगी, मगर पूरी गर्मी निकल गई। अब एक बार फिर बारिश शुरू हो गई तो इस सड़क में अब परेशानी बढ़ गई है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी अब मानसिकता इतनी हो गई है कि आपको कोई फर्क अब पड़ता नहीं है, क्योंकि यह सीधी की भास्कर ये खबर जहां प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दिक्कत है, इसलिए आपको इससे कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बहुत दूर ये गांव की महिलाएं हैं। लेकिन यदि आप में मानसिकता अगर अच्छी है, अच्छे नागरिक है, तो आप उन महिलाओं के जैसे, आपके पास भी यदि कोई सड़क खुदी हुई है, बारिश में कोई गड्ढा हो गया है, तो आप भी कृपया करके इस प्रकार का कोई पहल कीजिए, सराहनीय पहल कीजिए और देश के अच्छे नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। वरना मीडिया में तो किस तरह की खबरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप भली भांति समझते हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।